बट वो मैं इधर नहीं बताऊंगा, जस्ट फॉर माय फ्रेंड्स। रिकॉर्ड हो गया। तैयारी चल रही है इस चीज़ की, काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ऑब्वियसली विकेट भी थोड़ा आज था कि एक टॉप 3 में लास्ट तक जाना था, तो वही प्लान था एंड अच्छा हुआ। आई थिंक टोटल जो था अच्छा था। काफ़ी देर से बात कर रहा था मैं अपने हमारे बैटिंग कोच है फ्रैंकी, उससे बात हुई मेरी। मैंने उसको बोला कि फ्रैंकी, इट्स बीन अ व्हाइल दैट आई हैवंट रीच्ड द सेकंड द स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, सो आई वांट टू ट्राई दैट समडे। कल ही प्रैक्टिस में बात कर रहे थे, तो देन वी हैड अ प्लान दैट यही बात की थी कि हम पहले स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन है, कैसे चल रहा है। और वही जब वो अंदर आए तो एक्चुअली प्लान यही था कि मुझे खेलते रहना जैसे लग रहा है, और मुझे ऐसे पर्सनली फील हुआ कि हर बॉल पे मारना थोड़ा मुश्किल था यहाँ पे, तो यू हैव टू बी वेटिंग फॉर योर मैचअप्स। दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग एंड दैट्स व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर एंड इट एक्चुअली वेंट वेल। सो यही था प्लान कि अगर स्पिनर्स आते हैं तो ऑब्वियसली हम इतनी यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, अगर थोड़ा रुक भी रहा है बॉल, अगर घूम रहा है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस प्लान फॉर मी दैट आई हैव टू प्लान एंड प्ले अकॉर्डिंग टू द फील्ड। तो मुझे स्पिनर्स पे, पावर प्ले पे यही होता है कि जैसे भी फील्ड पे है और मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ, जस्ट टू मेक देम इन सम प्रेशर, तो वही प्लान होता है। साथ में जो भी बैटिंग कर रहा होता है, स्पेशली हेडी या ईशान आता है, तो मुझे पता है कि वो भी कैसे मारते हैं। तो इट्स जस्ट सिंपल प्लान है। जो भी स्ट्राइक पे है, अगर पहली 2-3 बॉल्स पे बाउंड्री आती है, तो हमें कोशिश करते हैं कि एंड भी उसको बाउंड्री से करना है, या वो लंबा ओवर हो जाता है पावर प्ले में ही, तो ऑब्वियसली बॉलर प्रेशर में आ जाता है। आई फील इट्स बीन अ व्हाइल फॉर मी कि मैं ऐसे ये इंटेंसिटी से, ये मैच अपने प्लानिंग से मैं ऐसे खेल रहा हूँ। तो मुझे यही था कि अगर बॉल दिखेगी तो आई जस्ट रिएक्ट टू इट। तो अपने इंस्टिंक्ट्स पे ज़्यादा खेल रहा था, कुछ ज़्यादा बनाने की कोशिश नहीं की। तो मैं लास्ट पे भी आप देखोगे जब वो यॉर्कर्स कर रहे थे, आई डिडंट वांट टू प्ले एनी रैश शॉट प्रॉब्ली। कुछ जो मैं शॉट्स नहीं खेलता उसको नहीं जाना, क्योंकि आई स्पोक टू क्लासी द अदर एंड, ही सेड कि अगर होता है कि नया बैट्समैन आता है तो इट विल बी वेरी टफ फॉर हिम एज वेल, एटलीस्ट वी कैन रोटेट द स्ट्राइक। तो दैट्स व्हाट द इजी प्लान फॉर अस वाज एंड दैट्स व्हाट वी डिड। मुझे लग रहा है ईशान डिसअपॉइंट इसलिए होगा क्योंकि पहली बारी स्ट्रेट ड्राइव मारी है मैंने स्पिनर को ऐसे और उस पर भी वो रन आउट हो गया। बट आई थिंक वो जो जैसे वो उसने मोमेंटम ट्रेविस के बाद उसने वो मोमेंटम खींचा है, तो वो बहुत ज़रूरी था नंबर 3 पे। तो क्रेडिट गोज़ टू हिम, क्योंकि वो नंबर 3 ऐसी जगह है स्पेशली हमारी टीम में जो मोमेंटम वही रखना चाहती है, और वो हमें सबको पता है कि और वो कैसा करता आ रहा है पिछले साल से। Playing in Hyderabad is always special for me as well, because I've always played my good innings here and won a lot of games here. So it is a second 100 in the Tata IPL. to be honest 100 के बाद मुझे कुछ नहीं पता। जो 80s में भी था तो मुझे स्कोर ज़्यादा दिखा नहीं, बट जस्ट रिएक्ट कर रहा था मैं, और एक्चुअली बाद में पता लगा कि 135 तक आई एक्चुअली वेंट। आई थिंक और हो सकता था, जस्ट नीड टू थोड़ी 1-2 चीज़ों में काम करना और है, तो कुड हैव बीन बेटर अगर ऐसी सिचुएशन आगे आती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन एज अ बैटर बहुत कम आती है ओपनर की लाइफ में। बट अगर आगे आएगी तो आई थिंक आई हैव टू बी बेटर इन फ्यू एरियाज, सो आई एम गोना वर्क ऑन दैट। Sir, you never know. Cricket has always been like that, but we always try our best to entertain the crowd, to entertain the players and everyone. So that's my plan, and it's always gonna be that. Pressure on the bowler. No, it's a bonus. Hopefully, I get the best fielder in the team dressing room. Let's hope for the best. क्या होता है उसमें? But really happy. Miss hit. Take it. आज तो इतना अच्छा लगा कि अभिषेक ने बहुत देर के बाद मैंने उसकी इनिंग देखी, यहाँ ग्राउंड में बैठ के लाइव अंडर 12 से देखता आ रहा हूँ ऐसे ही। Amazing batting. That's his dad over there, and he will be a very proud man. He's worked very hard. उसका जब भी कोई मैच होता था मैं इधर ही बैठ के ग्राउंड की बाउंड्री पे बैठ के उसको वॉच भी करता था, उसको समझाता भी रहता था, और आज वो दिन फिर याद आ गया पुराना, तो बहुत अच्छा लगा। इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मैंने तो अभी भी इंटरव्यू में भी बोला है कि आप प्लीज़ एक कैमरा उन पे रखो, आपको दिखेगा वो कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं मुझे जब उनको लगता है मैं कोई गलत शॉट मार रहा हूँ, और उनकी हमेशा सेफ शॉट ही होती है ऐसे तो मुझे अंडर 14 से ये चीज़ें, और मेरा ध्यान भी खुद ही चला जाता है, ये नहीं है कि मैं इंटेंशनली देता हूँ, जस्ट वो हैबिट अंडर 12 अंडर 14 से। उसको जब 12 साल का था तब से उसको मैं ग्राउंड में लेके आया था, जब वो बैटिंग करता था उसको हर स्टाइल बताता रहता था दूर से ही कि ऐसे खेलना है, ये बॉलर को ऐसे मारना है, या विकेट नहीं खोनी,
और जो मैच की सिचुएशन है वैसे खेलना है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है मेरी उसमें और वो समझता भी है। और बड़ा अच्छा लगा कि आज उसने बहुत देर के बाद मैं ऐसे ग्राउंड में बैठ के उसकी इनिंग देखी है। आज मन खुश हो गया उसकी इनिंग देख के। I think they've been very lucky for our team only, not for just me, because 3 मैच से आ रहे हैं, तीनों हम जीते हैं बैक टू बैक, तो ऐसे चलता रहे तो बहुत अच्छा है।